सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नंदिनी एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज सब्जेक्ट यानी कि पर्यावरण विज्ञान विषय, जिसका हम आज टॉपिक कंप्लीट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के अनदर टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ और इस वीडियो के साथ, सो दैट आपको जो है आगे के सेमेस्टर्स में और आगे की क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिलती रहे इस चैनल से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आज क्या जानेंगे इस वीडियो में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और साथ ही में हम जानेंगे सतत विकास के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं ये। साथ ही में हम जानेंगे कि हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को कैसे अचीव किया जा सके, और जानेंगे व्हाट इज़ आवर रोल एज अ सिटीजन। ओके, और हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, सो शुरू करते हैं हम। तो सतत विकास क्या है? तो सतत विकास का अर्थ है अपनी आज की ज़रूरतों को पूरा करना, बिना भविष्य के लोगों के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करना मुश्किल किए। यानी कि सतत विकास का अर्थ है कि हम जो है जो भी चीज़ हम यूज़ करें उसको जो है इस तरीके से यूज़ करना कि आगे की पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना झेलनी पड़े। यह हर किसी के प्रति निष्पक्ष होने के बारे में है, जैसे कि अलग अलग देश के लोग हो, जाति हो या सामाजिक समूह हो या लिंग हो या किसी की भी कोई भी उम्र हो। ओके, इस विचार में समाज को बेहतर बनाना और आर्थिक अवसर पैदा करना, साथ ही अपने पर्यावरण की रक्षा करना भी शामिल होता है। मुख्य लक्ष्य हर किसी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। और मुख्य लक्ष्य क्या है इसका, क्या गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो हर किसी के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना, खासकर उन लोगों की जो कि गरीब है या फिर संघर्ष कर रहे हैं। यह सब हमारी पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों की क्षमता के भीतर होना चाहिए, लेकिन यानी कि ये ऐसे होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। संक्षेप में, सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम सभी के लिए एक बेहतर जीवन की ओर ले जाती है, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान किए। ओके, यह शक्तिशाली है क्योंकि यह पहचानता है कि मानवीय ज़रूरतें और पर्यावरण आपस में जुड़े हुए हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसीलिए शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि ये जानता है कि कैसे इन्वायरमेंट और ह्यूमन या फिर कोई लिविंग बीइंग कैसे जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो अब बात करेंगे कि सतत विकास कैसे प्राप्त किया जाए, यानी कि हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो विकास को टिकाऊ बनाने के लिए किसी भी नए प्रोजेक्ट का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करना है, तो उसे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए, है ना। यानी कि किसी भी नए प्रोजेक्ट का ये गोल ज़रूर होना चाहिए कि आगे किसी भी इन्वायरमेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पर्यावरण को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और साथ ही में यह सुनिश्चित करने में मदद करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि विकास लंबे समय तक बना रहे। ओके, और कई बड़ी परियोजनाएं जैसे कि बांध, सड़कें, कारखाने, पर्यटन विकास पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि कई बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं होती है वो हमारे जो है इन्वायरमेंट को नुकसान कर सकती है, जैसे कि बांध बनाना हो गया, कारखाने बनाना हो गया, फैक्ट्रीज, और टूरिज्म डेवलपमेंट यानी कि पर्यटन विकास करना। इन परियोजनाओं के शुरू होने से पहले ही उनके पर्यावरणीय प्रभाव का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए। यानी कि हमें पहले से ही जान लेना चाहिए और पढ़ लेना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा इस प्रोजेक्ट से, अगर हो रहा है तो इसके क्या सॉल्यूशंस है ना। यही कारण है कि सतत विकास का लक्ष्य रखने वाली हर परियोजना को पर्यावरण प्रभाव आकलन की आवश्यकता होती है। यह अध्ययन वैज्ञानिक और ईमानदारी से किया जाना चाहिए और इसके बिना परियोजना को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, राइट। यानी कि हम जब किसी भी प्रोजेक्ट का स्टडी करते हैं, जानते हैं कि कोई नुकसान हो रहा है और उस नुकसान का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट को हमें कोई मंजूरी नहीं देनी चाहिए और उसे रोक देना चाहिए। अब बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि वाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज क्रूशियल। ओके, तो बड़ी परियोजनाएं उन प्राकृतिक प्रणालियों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है जो किसी क्षेत्र के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं। उदाहरण के लिए वन महत्वपूर्ण है, यानी कि कोई बड़ी परियोजना जो है किसी भी इन्वायरमेंट को जो है नुकसान कर सकती है, किसी भी बायोडाइवर्सिटी को जो है ख़त्म कर सकती है या नुकसान कर सकती है। जैसे कि बड़े बड़े वन को काटना हो गया,
उदाहरण के लिए बड़े बड़े वन जिसको जो है काटा जाता है अपने जो है प्रॉफिट के लिए, है ना। और वन क्या करते हैं, वो जो है हमें नवीकरणीय संसाधन प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं और हानिकारक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करते हैं, साथ ही में जो है हवा में ऑक्सीजन को मेंटेन रखते हैं। वनों का नुकसान जो है वो मानवीय प्रकृति जो है उसको भी कठिनाई में ला सकती है। यह जैव विविधता को भी कम करता है जो सभी जीवन के लिए आवश्यक है। बड़े कारखाने यानी सावधानी से योजनाबद्ध नहीं किए जाते हैं तो वायु और जल प्रदूषण के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उनकी भी प्लानिंग अगर सावधानी पूर्वक ना करे तो वो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन जैसे पॉल्यूशंस कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि फैक्ट्रीज जो होते हैं बड़े बड़े कचरे पैदा करती हैं जो कि दीर्घकालिक पर्यावरणीय समस्या का कारण बन सकती है, यानी कि लॉन्ग टर्म तक जो है उसको जो है सही नहीं किया जा सकता है, इतने बड़े बड़े वेस्टेज होते हैं। और विषाक्त और परमाणु कचरा यानी कि टॉक्सिक और न्यूक्लियर कचरे जो होते हैं विशेष रूप से समस्याग्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं और उनसे छुटकारा पाना बहुत महंगा है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है उनसे छुटकारा पाना। इसीलिए किसी परियोजना की अनुमति देने से पहले उसके आर्थिक लाभों को संभावित पर्यावरणीय लागतों के मुकाबले सावधानी से तौल लेना चाहिए, राइट। और अब बात करेंगे नागरिकों के रूप में हमारी क्या भूमिका है, यानी कि हमारे रोल एज अ सिटीज़न। अपने देश और दुनिया के नागरिक के रूप में हमें लगातार इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि विकास कैसे हो रहा है। यदि हम देखते हैं कि कोई परियोजना या उद्योग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर रहा है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस अधिकारी को या फिर स्थानीय सरकार को या फिर वन विभाग को या फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हम जो है ये मुद्दा बताएं और उस पर बातचीत करें। इसके अलावा यदि हमारे रहने की जगह के आसपास कोई नया प्रोजेक्ट बनता है तो उस टाइम पे भी हमारी ही जिम्मेवारी बनती है कि हम देखें कि उससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको रोका जाए। हमें वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे के बारे में सोचना चाहिए लेकिन बदलाव लाने के लिए स्थानीय स्तर पर भी कार्य करना चाहिए और हमें विकास को केवल तीव्र आर्थिक विकास के मौजूदा जनादेश से बदलकर एक अधिक टिकाऊ पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त रणनीति में बदलना होगा जिसमें भविष्य की पारिस्थितिक अखंडता का भी ध्यान रखा जाए। यानी कि हमें इस तरीके से जो है वर्क करना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, ना ही किसी बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान हो। तो अब बात करेंगे स्थिरता के प्रकार, यानी कि सस्टेनेबिलिटी के जो है टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला है पर्यावरणीय स्थिरता, ठीक है, दूसरा है आर्थिक स्थिरता और तीसरा है सामाजिक स्थिरता। तो बात करेंगे पहले पर्यावरण स्थिरता की। तो यह इसका अर्थ क्या है? पर्यावरण स्थिरता का अर्थ है प्रकृति और सभी जीवित जीवों की रक्षा करना, साथ ही आर्थिक और सामाजिक प्रगति भी करना। पानी और ऊर्जा बचाने, कचरा कम करने, रिसाइकलिंग करने, कम प्लास्टिक का उपयोग करने और पौधों और जानवरों की रक्षा करने जैसी चीज़ों के बारे में बताती है। उदाहरण के लिए स्टॉकहोम एक शहर है, उसमें स्वच्छ हवा है, कम प्रदूषण, क्योंकि इसने पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचा बनाया है और विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करता भी है। ओके, तो अब बात करेंगे आर्थिक स्थिरता की। तो होती है जब कोई कंपनी या संगठन अपने पैसों को अच्छी तरह से प्रबंधित करता है और जिम्मेदारी से लाभ कमा सकता है और लंबे समय तक व्यवसाय में बना रहता है। यह आपके खर्च और आपकी कमाई को संतुलित करने में भी मदद करती है। यानी कि आर्थिक स्थिरता वही होती है जिसमें कोई कंपनी या संगठन इस तरीके से जो है वर्क करता है कि उसको प्रॉफिट भी हो और साथ ही में पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना हो और वो लंबे समय तक बना भी रहता है। उदाहरण के लिए यूनिलीवर, इसने स्थायी प्रथाओं के साथ अपने मुनाफे को संतुलित करने के लिए पैकेज रीसाइक्लिंग बढ़ाने और पुनर्नवीकरण सामग्री का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। यानी कि कोई यूनिलीवर नामक जो है कोई कंपनी या संगठन है, उसने जो है रिसाइकल पे जो है फोकस किया।
तो अब बात करेंगे सामाजिक स्थिरता की, यानी कि सामाजिक स्थिरता का उद्देश्य समुदायों को मजबूत, निष्पक्ष और अधिक स्थिर बनाना है। यह सामाजिक समूहों के भीतर भलाई और संबंध में सुधार के बारे में है। उदाहरण के लिए कैमेक्स, जो कि ज़रूरतमंदों को अच्छे आवास, समाधान और ऋण प्रदान करके समुदायों की मदद करता है। ओके, तो द लास्ट इज सारांश, यानी कि कंक्लूजन। अब हम इस पे बात करेंगे, जो कि आपका आखिरी पॉइंट है। तो सतत विकास का अर्थ है अपनी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को नुकसान किए बिना। यानी कि सतत विकास, जैसा कि हमने पढ़ा, वही है जिसमें हम जो है अपनी किसी भी ज़रूरत को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि आगे जो है फ्यूचर जनरेशन के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उनके नीड्स की नुकसान किए बिना खुद के नीड्स को पूरा करना। इसके लिए समाज की रचनात्मक प्रौद्योगिकी और धन की आवश्यकता होती है, ताकि आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को संतुलित किया जा सके। इसका लक्ष्य एक ऐसा समाज है जहां मानवीय जरूरतें ग्रह के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना पूरी हो। ओके, सो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक। और आगे के इसी तरीके से टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।